हाय दोस्तों, नमस्कार। आई एम विनय और मार्केट एनालिस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में कि जो कि एक ऐसा टॉपिक है, इसे देख के बहुत सारे लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं। बहुत बार डिविडेंड के चक्कर में स्टॉक को ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उनका मार्केट धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और उनका लॉस होने लगता है। वो लोग समझ नहीं पाते कि डिविडेंड देख के लेना चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देख के लेना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में वो दोस्तों अगर नहीं समझ पाते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डिविडेंड के लालच में स्टॉक को ले लेते हैं कि 10% 15% के डिविडेंड ले लें, फ्यूचर में बढ़िया डिविडेंड से ही कमा लेंगे। तो दोस्तों, डिविडेंड के लालच में हमें स्टॉक को कोई नहीं लेना है। हमें कम से कम पहले स्टॉक के बारे में बढ़िया से एनालिसिस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। डिविडेंड होता क्या है दोस्तों? जैसे कोई भी कंपनी हुई, जैसे ये कोई कंपनी है दोस्तों, अगर ये साल में जैसे जितना भी प्रॉफिट पाए 100 200 500 जो प्रॉफिट ये कंपनी पाती है, और उसका अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि अभी इसका कोई यूज नहीं है या न कहीं ग्रोथ में लगा रही है ना कहीं कुछ कर रही है, अगर इसके पास प्रॉफिट जो है वो सेफ बचा के रखा हुआ है, तो दोस्तों कंपनी क्या करती है, डिविडेंड के रूप में होल्डर होंगे, उनका जितना हिस्सा आएगा सबको वो प्रॉफिट वाला पैसा जो होता है वो डिविडेंड के रूप में उन्हें दे देती हैं। एग्जांपल के जरिए बताते हैं, जैसे एक कंपनी है भारत की कोल इंडिया, इस प्रकार की माइनिंग और मिनरल्स वाली कंपनी होती है और बहुत सारी कंपनियां हैं। उन लोगों को दोस्तों जो भी इन कंपनी का प्रॉफिट होता है दोस्तों, इनको ना अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना है, ना ही मार्केट में जा जाके लोगों को बताना है इन सब चीज के बारे में, ना ही इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी चीज को। तो दोस्तों इन सब का जो है, इन लोगों का कॉस्ट जो होता है एकदम कम हो जाता है। जो भी पैसे होते हैं इन लोग कब बच जाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां होती है जो डिविडेंड ना देके दोस्तों, इसी सेक्टर जैसे ये डिविडेंड 5-6% तक देती है, 5% 6% डिविडेंड देती है कोल इंडिया। तो दोस्तों इनका पैसा जो होता है डिविडेंड ये इसलिए दे देती है क्योंकि ये अपने पैसों को यूज नहीं करती हैं। क्योंकि इनका जैसे दोस्तों जो कोल खदान की जो चीजें होती है उसमें दोस्तों मशीनरी लगती है, तो मशीनरी एक बार खरीदी है, साल 10 साल वो चलती रहेगी, 5 साल 6 साल 10 साल तक उसमें बहुत विशेष खराब नहीं होता, उसका सर्विस होता रहता है, वो चलती रहती है। तो दोस्तों और इनको ना कोई कस्टमर ढूंढना है, ना कोई मार्केट में जाके इनको एडवर्टाइजमेंट करना है, ना कहीं बाजार कहीं भी इनको जाके कोई अपना एडवर्टाइज नहीं करना है, ना इनको अपना प्रोडक्ट दिखा दिखा के सेल करना है। तो दोस्तों इन सब सेक्टर में क्या होता है कि इन लोग जो प्रॉफिट हर साल आता है डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को बांट देते हैं। तो दोस्तों एक और एग्जांपल, कोल इंडिया जो है दोस्तों, कोल इंडिया अगर आप देखेंगे इसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। 5-6 साल में अगर आप देखेंगे इसको, पिछले 6-7-8 सालों में, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आता चला गया है मार्केट। दोस्तों ये डिविडेंड तो देती है, लेकिन इन लोग का प्रॉफिट जो होता है वो पैसों को सही यूज नहीं कर पाते। इन लोग पैसों को अपने बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करते। अगर उनको बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करना रहता है अपने, तो क्या करते हैं, वो डिविडेंड के रूप में पैसों को दे देते हैं। दोस्तों एक कंपनी इन्फो एज, ये आपको डिविडेंड तो दोस्तों बहुत ही कम देती है, बहुत मान लीजिए ना के बराबर ही देती है, लेकिन आप इसको देखेंगे धीरे धीरे प्रॉफिट इसका बहुत ज्यादा बढ़िया दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी जो भी पैसा कमाती है वो अपने पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट करती है दोस्तों। जैसे इसकी बहुत सारी साइटें चलती हैं ऑनलाइन, जैसे naukri.com और जीवनसाथी.com। इन सब चीजों में क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इन सब सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने के नाते ये अपने पैसों को एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा खर्च कर देती है, और मार्केटिंग में खर्च कर देती है, और नए नए ऑफिस बनाने में खर्च कर देती है। नए नए सिटी में जाके इनको रुकना होता है, होल्ड करते हैं कंपनियां, वहां पे ऑफिस बनाती हैं ताकि लोगों को प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से हो सके। इन सब सेक्टर में दोस्तों ये अपने पैसों को खर्च करती है, और कई बार दोस्तों ये इनका जो प्रॉफिट होता है, ये अपने प्रॉफिट को किसी किसी कंपनी में, म्यूचुअल फंड में और सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि ये डिविडेंड के रूप में कस्टमर को बांट देते हैं। दोस्तों ये डिविडेंड के रूप में कस्टमर को इसलिए नहीं बांटते क्योंकि जो भी प्रॉफिट का पैसा होता है ये उसको नए ग्रोथ की तरफ लगाते हैं कि और नई नई कंपनियों में लगाएंगे, नए नए म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे, अपनी खुद की कंपनियों में लगाएंगे, जिससे कंपनी की ग्रोथ हो सके। इससे क्या होता है कि हमारे पैसों को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती जाती है, धीरे धीरे पैसे हमारे बढ़ते जाते हैं। और अगर ये पैसा ये डिविडेंड के रूप में हम लोग अगर बांट देंगे तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। ये जो भी पैसा आएगा ना एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से होगा, ना मार्केटिंग सही तरीके से हो पाएगा, नए नए ऑफिस नहीं बन पाएंगे, ना कस्टमर सही तरीके से मिल पाएंगे। इन सब चीजों की वजह से ये मार्केट कहीं ना कहीं नीचे चली जाएगी। डिविडेंड दे के
और डिविडेंड ना देके, जैसे दोस्तों ये डिविडेंड ना देके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है, और कोल इंडिया डिविडेंड देती भी है तब भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाती है। दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझते हैं डिविडेंड कंपनियां हमें कब देती हैं और कब नहीं। जैसे दोस्तों ये एक कंपनी हुई, इसने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए। दोस्तों इसका प्रॉफिट अगर 100 रुपए है, अगर दोस्तों ये कंपनियां चाहती है, अगर दोस्तों ये कंपनियां चाहती है इस पैसे को जो 100 रुपए इसने कमाया, ये जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, म्यूचुअल फंड या और अदर कंपनी में इन्वेस्ट, और अगर इनको ऑफिस बनाना हो, कोई भी काम करना हो दोस्तों, अगर ये सब ये कंपनियां इस प्रॉफिट का करती है तो कहीं ना कहीं नए नए अगर पैसे को इन्वेस्ट होंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे इस कंपनी की ऊपर की तरफ जाती है। दोस्तों अगर यही पैसे दोस्तों अगर इस कंपनी को यूज ना करने रहे, जैसे ये 100 रुपए इसने प्रॉफिट कमाया और कंपनी को लगता है इसका हमें कोई यूज नहीं, अभी हम इसको कोई यूज नहीं कर सकते, कंपनी अगर इसका एफडी भी करती 6-7% दोस्तों कुछ होगा नहीं विशेष, इस वजह से कंपनी ये सोचती है कि डिविडेंड के रूप में हम ये पैसे को अपने होल्डर को दे देते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड के रूप में देते थे ताकि वो अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करें, और चाहे म्यूचुअल फंड में लगा दे चाहे अपने पास खुद कैश के रूप में रख ले, वो उनकी मर्जी होती है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों अगर आप डिविडेंड वाली कंपनियां लेना चाहते हैं, कुछ जो भी कंपनियां, जैसे कोल इंडिया की बात करें, दोस्तों बात करते हैं कोल इंडिया की ही। दोस्तों अगर इस टाइप की कंपनियां जो भी माइनिंग सेक्टर जो भी ज्यादा डिविडेंड देती हैं दोस्तों, हमें उन सब कंपनियों को तभी लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट दे देती हैं, लेकिन 80-90% केस में ऐसा होता है डिविडेंड वाली कंपनी ज्यादातर हमें लॉस ही दे जाएंगी, डिविडेंड आपको मिलेगा पर लॉस हो जाता, लॉस धीरे धीरे होता जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। दोस्तों हमें जैसे कोल इंडिया हुई और बहुत सारी कंपनी हुई, इन सब सेक्टर को जब पैनिक टाइम चलता है, जैसे कहने मतलब सब मार्केट पूरी मार्केट नीचे की तरफ गिरती रहे या नीचे की तरफ गिरी रहे, तभी कोशिश करना चाहिए कि जो ज्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां होती हैं हमें उन सब कंपनियों को लेना चाहिए, उस कंपनियों को लेना चाहिए ताकि क्या हो, अगर जैसे सभी कंपनियां गिरी हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा नीचे आई रहेगी, इससे क्या होगा कुछ समय बाद जैसे सब ऊपर की तरफ जाएंगी तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भी ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत जाएगी, जिससे आपको 10-12% का यहां से रिटर्न मिल जाएगा और 5-10% का डिविडेंड मिल जाएगा। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा ठीक ठाक, और आप डिविडेंड वाली कंपनियां भी देख लेंगे किस तरीके से चलती है। इन सब सेक्टर में कंपनियों में ज्यादातर हमें ये देखना चाहिए कंपनियां कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां रहेंगी तो ज्यादा बेटर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कोल इंडिया गवर्नमेंटेड ही है, गवर्नमेंट की कंपनियां रहती है दोस्तों, अगर ये गिरेगी धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उठेगी, और जब थोड़ा बहुत उठेगी तो डिविडेंड भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा 5-10% का, इससे आपका प्रॉफिट 15-20% एवरेज हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।